का स्वागत है आपके साथ। मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली में 5 फरवरी का हम जिक्र करेंगे। मतदान है। बीजेपी दिल्ली की सत्ता में पिछले 26 सालों से सूखा झेल रही है और इस बार बीजेपी की कोशिश है कि वो किसी भी कीमत पर आपके पंजे से दिल्ली की सत्ता छीन ले। इसीलिए बीजेपी ने अपने ब्रह्मास्त्र योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतार दिया। क्या योगी होंगे बीजेपी की जीत की गारंटी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं। ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जनसेवा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। बीजेपी के लिए दिल्ली जिताएंगे योगी। बीजेपी के 26 सालों का सूखा योगी करेंगे खत्म। 1998 से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सर्वे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी का आप अभिनंदन कर रहे योगेंद्र। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में बीजेपी के लिए बैटिंग करना शुरू कर दिया। योगी ने दिल्ली की किराड़ी विधानसभा से बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार का आगाज किया और सीधा हमला केजरीवाल की दुखती रग पर कर दिया। कहा, जो गुरु का न हुआ वो किसी और का क्या होगा। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? योगी का ये तल्ख अंदाज बता रहा है कि लड़ाई करो या मरो की है। योगी इतने पर ही नहीं रुके। अपने संबोधन में योगी ने आप संयोजक केजरीवाल पर एक के बाद एक कई सवाल दागे, जैसे मैंने और मेरी कैबिनेट ने गंगा में स्नान किया, क्या केजरीवाल यमुना में स्नान करेंगे? केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को योगी ने झूठ का एटीएम करार दिया। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जनसेवा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। दूसरी तरफ 2 बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिजाब का दावा है कि योगी के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आज योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। भारत माता की। बहरहाल योगी की एंट्री से दिल्ली का चुनाव जबरदस्त तरीके से रोचक हो चुका है, क्योंकि माना जा रहा है योगी पूर्वांचली, उत्तराखंडी और कोर हिंदुत्व मतदाताओं को साधेंगे। योगी दिल्ली के मुस्तफाबाद, किराड़ी और जनकपुरी में जनसभा करेंगे। साथ ही उत्तम नगर, गोंडा, शाहदरा, पटपड़गंज, मेहरौली समेत आरकेपुरम, राजेंद्र नगर, छतरपुर, पालम, बिजवासन, द्वारका में जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी ने आप पर आरोपों की बौछार कर दिल्ली के चुनाव का पारा हाई कर दिया। दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा पूर्वांचली वोटर हैं, जो कि दिल्ली की 17 विधानसभाओं पर दबदबा रखते हैं। योगी 4 दिन में 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सर्वे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब योगी आदित्यनाथ की एंट्री से कितना बदलाव होगा और कितना प्रभाव पड़ेगा ये 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज एक जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कई आरोप लगाए। सड़कों पे गड्ढे से लेकर के यमुना की सफाई का बड़ा मुद्दा उन्होंने सामने रखा। उन्होंने साफ तौर पर केजरीवाल को कहा कि जिस तरह से योगी अपनी कैबिनेट के साथ प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाए, उसी तरह से केजरीवाल अपने कैबिनेट के साथ यमुना में जाके एक डुबकी लगाए। क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार यमुना की सफाई की बात कर रही थी, जहां उन्होंने सड़कों का जिक्र किया कि पहले लोग दिल्ली आते थे दिल्ली के सड़कों को देखने के लिए, दिल्ली के सुंदरता को देखने के लिए, वहीं अब सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क नजर आ रही है। और जिस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ ने कई दौर के हमले किए हैं, कई आरोप लगाए हैं और जनता पे इसका कितना कुछ असर पड़ेगा, जनता पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास करके यदि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो सीधे योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए दिल्ली में चुनावी हंकार भरा है। बढ़ेंगे अपनी अगली स्पेशल